मौजूद हैं, आप फौरी तौर से आप उनके पास आ जाएंगे. सो आप उनको ये कह सकते हैं, आई डोंट सी एनी मॉन्स्टर्स, हमें नजर नहीं आए कोई भी यहाँ पे, कुछ भी नहीं है ऐसे, मगर उनको समझाना पड़ेगा बहुत तरीके के साथ. तो इस पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा बच्चों के साथ. ठीक है जी. सो अपने बच्चे की तारीफ करें. रिसर्च से साबित हुआ है कि पॉजिटिव जो बातें होती हैं, मुस्बत अल्फाज जो होते हैं, हमारे सोचने के अंदाज को बदल सकते हैं, बिल्कुल बदल सकते हैं, और ये बच्चों को क्या बड़ों को भी बदल सकते हैं. सो इसका मतलब ये है कि अगर आप खुद को कोई मुस्बत बात बताते हैं, पॉजिटिव कोई बात बताते हैं, तो आप उस पर यकीन करना शुरू कर सकते हैं. अगर अपने मतलब अगर आप अपने बच्चों को बताएंगे कि वो बहादुर हैं, ब्रेव हैं, और अंधेरे के खौफ का सामना करने पर उनकी तारीफ करें, याहू वाओ तुमने मतलब ये कि तुम नहीं डरे अंधेरे से, आप नहीं डरे, मतलब इस तरह से अगर बच्चों को हिम्मत दिलाएंगे तो वो शायद इससे निकल सकें. और इससे आपके बच्चे अंदर से जो अंधेरे का खौफ है ना, उसमें काफी हेल्प मिलेगी खत्म करने के लिए, काफी ज्यादा हेल्प मिल जाएगी आपको अंधेरे का खौफ खत्म करने के लिए. ठीक है. सो इस तरह की बात आपने करनी, उन्हें कहना है यू आर अ वेरी ब्रेव बॉय, ब्रेव गर्ल. सो इस तरीके की बात आप अगर उन्हें कहेंगे तो अंधेरे का खौफ थोड़ा कुछ कम होगा, मगर ये कि उनके पास बैठ के. ठीक है जी. नाइट लाइट से खेलें. बहुत से तख्लीकी नाइट लाइट्स जो होती हैं आपके बच्चों को आराम और सलामती का एहसास फराहम कर सकती हैं. मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल एनिमल्स होते हैं, फिर उसके बाद स्टार प्रोजेक्टर्स है, या आपके पास इस तरह की प्रोजेक्ट्स लाइट नहीं होती हैं, उन पे बनाते हैं. अक्सर तो ऐसा भी होता है कि थोड़ा सा आप अंधेरा करें तो उसमें थोड़ी सी लाइट डालें, तो आप हाथों से भी बना सकते हैं, अपनी फिंगर से भी. अक्सर मैं खुद भी बना रही होती हूँ, हम पहले भी बनाते जब लाइट वगैरह चली जाती थी. सो कैंडल होता था, या अगर कोई भी ऐसी चीज होती थी, गैस लाइट ऑन हुई हुई तो उससे हम बना के देखते थे, तो दीवारों पर बहुत सारी चीजें बन जाती थी. सो अच्छा ये बन गया, रैबिट बन गया, इस तरह से डियर बन गया, और बहुत सारी चीजें ऐसे करके वो क्या होता है, वो बहुत सारी चीजें हम बना लेते थे. अभी मुझे याद नहीं आ रही मेरे माइंड में, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप, तो इस तरह से चीजें आप बनाएं, उनके साथ खेलें, तो वो भी थोड़ा सा इनका खौफ जो है वो खत्म होगा. ठीक है जी. सो अब जो है ये लास्ट में बताया जा रहा है कि आपके बच्चे के अंधेरे से खौफजदा होने की वजह दरअसल अंधेरा नहीं होता, बल्कि उस अंधेरे में उसकी मुंतकली होती है. जब आप अचानक लाइट बंद कर दें तो आपकी आंखें चंद सेकंड के लिए मतलब अंधी सी हो जाती हैं, कुछ नजर नहीं आता है बिल्कुल ना. जैसे आप आइज क्लोज करेंगे फौरन तौर से आपको लगेगा पूरी जगह अंधेरा ही अंधेरा है. सो ये होता है क्योंकि उन्हें माहौल से मुताबिक पैदा करने की जरूरत होती है, और ये वजह है वो सेकंड्स होते हैं जो आपका बच्चा खौफजदा होने लगता है, सेकंड्स में हो जाता है, क्योंकि जैसे ही आंख बंद हुई और वैसे ही अंधेरा नजर आया तो उससे डरने लग जाता है. तो एक ऐसी तदबीर है, एक ऐसी चीज है, एक ऐसा तरीका है जिसकी मदद से आप अपने बच्चों को अंधेरे में आसानी से एडजस्ट करने में आप मैं मतलब बता रही हूँ आपको, तो उससे आपको काफी मदद मिल सकती है. उन्हें आंखें बंद करने को कहें जब लाइट ऑन हो, आपके रूम की लाइट्स जल रही हो, तो उस वक्त आप उनको कहें कि आप अपनी आंखें बंद कर लें. उसके बाद आप लाइट्स बंद करें, अपने बच्चों की आंखों पर हाथ रखें और उनसे अपने साथ 10 तक गिनती गिनने को कहें, यानी काउंट करें वो 10 तक. अब उनसे आंखें खोलने को कहें, और जब वो ऐसा करें तो कमरे में इतना अंधेरा महसूस नहीं करते जितना उन्हें रोशनी के साथ महसूस होता है. तो समझ गए ना आपके करना क्या है. सो इस तरीके से आप बच्चे के अंदर से जो है अंधेरे का खौफ जो है वो खत्म कर सकते हैं. आप सुन रहे गुड इवनिंग कतर 107 FM पर सामित के साथ. इस वक्त टाइम हो चुका है 4:36 पर, और जनाब अब जो है व्हाट्सएप पर जो है आपके मैसेजेस हैं 66622107 पर, और यहाँ जो है मैसेज है मेरे पास साहिल शेख का. आपने कहा है नाइस सिंगिंग मैम, और अब तो पक्का ऑस्कर मिलके रहेगा. ऑस्कर मिल जाएगा मुझे. चलो जी, आप लोग की दुआएं तो इंशाल्लाह ताला जरूर मिल जाएगा. सो यहाँ जो है ना अब सब हंस रहे होंगे, अगर सब सुन रहे होंगे तो कह रहे होंगे हाँ भाई ऑस्कर की, ये तो ऑस्कर चाह रही हैं. अच्छा जी. आगे आपने क्या कहा है, आप कहते हैं हाय, और इसके साथ आपने गुड इवनिंग कहा, वेरी गुड इवनिंग. साथ साथ आपने कहा अरे मैम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, लोग तो कहते हैं, कहने दें, उनका काम ही कहना है. आप क्यों सुनते हैं. खैर एनीवे आपने आगे क्या कहा है. लोग कहते हैं मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपने यानी ड्रीम में जान होती है, सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता है. तो अच्छा जी. और आपने कहा कि सब हौसलों से ही उड़ान होती है. और हाँ मैम, नॉटी ग्रुप्स की जो टीम चैंपियन है, नेशनल डे में जो है वो एक टूर्नामेंट हुआ था, और उसके लिए जो है आपने कोई सॉन्ग सुनने की रिक्वेस्ट आई थिंक भेजी है. सो आप लोग जीत चुके हैं. चले जी, अच्छी बात है. और वैसे किसी ने खूब कहा है कि चैंपियन क्या होते हैं, कुछ होते हैं आपने लिखा है, जो कि देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि लिखा क्या है. सो ये जो है आपने भेजी, ये पिक्चर भी सब बहुत अच्छे लग रहे हैं. थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए. और अब ज्यादा बातें ना करते हुए साधना सरगम क्या गा रहे हैं मौसम में. और जो है मैसेज है मेरे पास 66622107. मुझे पता है
अच्छा जी, यहाँ जो है मैसेज मेरे पास किसका है, ये कौन है भाई, अंबर हैं और इन्होंने सलाम कहा है। वालेकुम सलाम। और इसके लिए आपने क्या कहा है कि अच्छा ठीक है जी, सो थैंक यू सो मच। और अच्छा चलें ठीक है, सही, मुझे आपकी बात पे पूरा यकीन है अंबर। सो मैंने कोई एक्सप्लेनेशन आपसे नहीं मांगी। अच्छा जी, आज़ाद अंसारी हैं, इस्लाम कहने, वालेकुम सलाम। और क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत ही अच्छे सॉन्ग्स आप सुना रही हैं, आपने सुनाए, बल्कि मेरा सनम सबसे प्यारा है, आपको सबसे अच्छा लगा ये सॉन्ग। और आपने कहा कि सच्ची मोहब्बत की कोई कदर नहीं करता और बनाया आज एक दम ज़बरदस्त। अच्छा जी, आज आपने कहा है कि मोहब्बत की जो है वो कोई कदर नहीं करता और आपको सॉन्ग जो हैं काफ़ी सारे पसंद आने, ज़बरदस्त। चलें जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ मेरे पास मैसेज है, ये है गुड इवनिंग सामे जी और वेरी गुड इवनिंग सिकंदर सिंह हैं और इन्होंने कहा है कि आज आपके गाने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के अच्छे लग रहे हैं। चलें ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। हाँ, मौसम मैंने जब देखा कि इतना औसम हो रहा है तो प्लेलिस्ट भी वैसी ही होनी चाहिए मौसम की तरह। तो इस मौसम में जो है ये वाले सॉन्ग बड़े अच्छे लगते हैं और आप कहीं बाहर हो, स्पेशली जब आप कहीं बाहर हो, घर में भी अच्छे लगते हैं, आप सोच के देख रहे होते हैं अपनी विंडो से या फिर कहीं से भी आप देख रहे होते हैं बाहर का मौसम, तो आपको अच्छा लग रहा होता है। और जब आप ड्राइव कर रहे होते हैं तो फिर और भी ज़्यादा आपका मूड हो जाता है कि इस तरह के सॉन्ग्स जो हैं वो प्ले हो। ठीक है जी, और हर वक्त शोर मचाते बेश सॉन्ग्स भी होते हैं हमारे प्रोग्राम में, वो भी होते हैं, हो सकता है आपसे थोड़ी देर के बाद मैं प्ले भी करूं, लेकिन ये है कि जब मौसम ऐसा हो ना तो फिर ऐसे ही सॉन्ग्स अच्छे लगते हैं। अच्छा जी, खुद ही अपनी तारीफें करते चले जाएं। मैं और बस मैं और मेरे साथ भी मैं ही। अच्छा, यहाँ जो है मुबीन बुखारी है, इन्होंने कहा सलाम, तो वालेकुम सलाम। साथ साथ आपने कहा सुपर किलर सॉन्ग्स आप प्ले कर रही हैं, बहुत शुक्रिया आपका कि आपको पसंद आ रहे हैं, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास मैसेज है मलिक साहब का है और मलिक साहब ने क्या कहा है, मलिक साहब कहते हैं कि तुम भी तो इतने खूबसूरत हो, सारी गलती कहाँ हमारी। अच्छा जी, और थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। बाकी का जो मैसेज आपका कंटिन्यू मैं करूंगी आफ्टर अजान, अभी अजान का टाइम है थोड़ी सी देर में। सो प्लीज़ जो भी मैसेज कर रहे हैं सो साथ साथ जो है अपना नाम ज़रूर मेंशन करें, ज़रूर मतलब लिखा करें साथ में, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्या कहकर आपसे बात की जाए, आपके मैसेज को किस तरह शामिल किया जाए। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी मैसेज के साथ साथ अपना नाम ज़रूर बता दिया कीजिए, मतलब नाम है ना तो शुक्र अदा कीजिए कि नाम है तो नाम को लिखिए, उस पर तो अच्छी बात होती है ना। नाम पहले इंसान अपने आप नाम बताता है, ठीक है, अपना, फिर उसके बाद सारा मैसेज करता है, या फिर लास्ट में लिखिए ज़रूर, ठीक है। और अब जो है अज़ान मगरिब का टाइम है। तमीम दोहा और उसके निवाही इलाकों में मगरिब की अज़ान। जो लिसनर्स वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग कतर 107 FM पर सामित ऐब के साथ। गोल्ड प्राइसेस 24 कैरेट पर ग्राम गोल्ड की प्राइस आज की है 220.35 कतरी रियाल। 22 कैरेट पर ग्राम गोल्ड आज आपको मिलेगा 202.28 कतरी रियाल। 21 कैरेट पर ग्राम गोल्ड की प्राइस 192.81 कतरी रियाल। 18 कैरेट पर ग्राम गोल्ड है आज 165.26 कतरी रियाल एंड 14 कैरेट पर ग्राम गोल्ड की प्राइस है 128.91 कतरी रियाल। इस वक्त 5 बज चुके हैं और 5 बजने के साथ साथ जो है ऑन रिक्वेस्ट में आपके लिए हम सॉन्ग प्ले करेंगे सज्जाद अली की आवाज में धुआं। और धुआं के हवाले से मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देती चलूं। सज्जाद अली का 35 साल मतलब 35 इयर्स अगो जो है इन्होंने ये सॉन्ग जो है गाया था और एक बार फिर जो है ये तमाम सुनने वालों को बहुत पसंद आ रहा है। 1986 में रिलीज होने वाले गीत धुआं में अपने दौर का मकबूल तरीन मतलब गीत समझा जाता था ये धुआं जो है। अब इसको दोबारा बनाया गया है और एक बैंड की जानिब से माजी के मशहूर गीतों को रिमिक्स करके पेश किया जा रहा है, ये हम सब जानते हैं। और इस बार ये जो माजी का गीत धुआं भी नए वर्जन के साथ पेश किया गया है, जिसमें इस बार भी सज्जाद अली ने अपनी आवाज़ का जादू जगाया है। और लिसनर्स एक वेबसाइट को इंटरव्यू दिया है उन्होंने और उसमें कहा है कि माजी का वो गीत मैं फिर गा रहा हूँ जो मैंने 35 साल पहले गाया था, लेकिन इस बार ये गीत मौजूदा दौर के म्यूजिक के साथ पेश किया है। तो सो ऑन योर रिक्वेस्ट में आप लोगों के लिए धुआं। लिसनर्स वेलकम बैक, आप सुन रहे थे जिद्दी दिल मैरी कॉम से, आपने सॉन्ग को एंजॉय किया। और इसके साथ साथ जो है इस वक्त टाइम हो चुका है 5:11। आपके मैसेजेस की जानिब चलते हैं 66622107 पर। मनाजिर का मैसेज है, मनाजिर कहते हैं सलाम और गुड इवनिंग का। वालेकुम सलाम मनाजिर और वेरी गुड इवनिंग टू यू टू। और इसके साथ साथ आपने कहा है कि कैसी हैं आप, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और कुछ भेजा है आपने मैसेज आके, आप कहते ये हैं कि रिश्ते दिल से बनते हैं बातों से नहीं। कुछ लोग बहुत बातों के बाद भी अपने नहीं होते और कुछ खामोश रहकर भी अपने बन जाते हैं। अच्छा ऐसा है, हमें तो नहीं पता था। अच्छा आगे आपने कहा है कि बहुत अच्छा गाना है, मेरा सनम सबसे प्यारा है। मुझे लग रहा है सबको पसंद आ गया है सॉन्ग। अच्छा जी, और इसके साथ साथ
मोहब्बत की नहीं जाती, ये सॉन्ग भी आपको अच्छा लगा। और ये आपने शायद हलवा भेजा है, सूजी का हलवा मुझे लग रहा है। थैंक यू सो मच मनाजिर, बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ है आसिफ, गुड इवनिंग कह रहे हैं। आसिफ वेरी गुड इवनिंग। एक वक्त था कि एक वक्त की बात है कि मैं फिल्म बहुत देखा करता था। एक रात अचानक कोई भूत नजर आया वाइट कलर में, और लेकिन उन्होंने जो है हमसे बात भी की और थोड़ी सी बस, लेकिन उसने मुझे कुछ कहा नहीं, लेकिन मुझसे थोड़ी सी बात की। तो आसिफ कितने बड़े थे आप उस वक्त जब आपने फिल्म देखी थी और उसके बाद आपको ऐसा महसूस हुआ? मेरे ख्याल से आप बचपन का जिक्र कर रहे हैं शायद, अभी तो नहीं ऐसा हुआ। तो आगे जो है आपने कहा है कि क्या एक रिक्वेस्ट, आपने सॉन्ग की रिक्वेस्ट की है और कहना ये है कि कौन सा सॉन्ग है ये? अच्छा, आपने कहा है कि इसी सॉन्ग को जो है दोबारा मेरा सनम आई थिंक सबसे प्यारा है, वो आप कह रहे हैं कि सॉन्ग दोबारा प्ले करें। ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा जी, कभी करेंगे लेकिन कल फौरी तौर से नहीं। अच्छा, यहाँ खादिम हुसैन साहब का मैसेज है, सलाम कह रहे हैं। और दुनिया का सबसे मुश्किल काम अपनी इस्लाह करना और सबसे आसान काम दूसरों पर तनकीद करना है। चलिए कोई बात नहीं, ऐसा है तो ऐसा भी सही। सलाम कह रहे हैं और गुड इवनिंग कहते हैं। आसिफ महमूद हैं और सामी जी कैसी हैं आप? और बच्चों के बारे में जो आपने बताया बहुत ही अच्छी बात थी। और सामी जी आप नसीबो लाल का कोई सॉन्ग लगा दें। नसीबो के तो हमारे पास है ही नहीं ना, सो क्या करें, अभी चेक करना पड़ेगा, अगर होता है तो मैं फिर प्ले करूंगी। यहाँ मेरे पास मैसेज किसका है? ये है सबा का नाम। सबा प्लीज, आप तो प्लीज, इतनी मैंने रिक्वेस्ट की है, आपको तो चाहिए कि जरा नेम तो लिख देना जरा, मुझे याद नहीं रहता। समटाइम्स मैं डीपी देखती रहती हूँ, उससे मैंने निशानियां लगाई हुई अपने माइंड में कि डीपी है तो अब इनका नाम ये होगा, और फिर भी कभी कभार मैं भूल जाती हूँ। लगी हुई होगी, मतलब किसी भी चीज की लगाई हुई, आपने फ्लावर्स लगाए, किसी ने भी, मतलब किसी भी लिसनर ने, सो उससे मैं अंदाजा लगाने की कोशिश करती हूँ। समटाइम्स वो भी चेंज हो जाती है, तो फिर मैं सोचती हूँ मैं क्या, बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है माइंड, क्या नाम ही याद नहीं आता है। सो प्लीज मेंशन किया करें, नाम सबसे पहले लिखा करें, सलाम के बाद नाम लिख दिया करें, या सबसे आखिर में लिखा करें प्लीज। अच्छा जी, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ मोहतरमा सामिया जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से हूँ। और आपने कहा कि आपकी खैरियत खुदावंद करीम से मैं नेक चाहता हूँ। चलें जी, बड़ी मेहरबानी कि आप मेरी खैरियत नेक चाहते हैं। अच्छा, यहाँ जो है मेरे पास मैसेज है, सलाम सामे जी, शरीफ शाद का मैसेज है, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आज तो बड़े जबरदस्त किस्म के आप सॉन्ग सुना रही हैं। अच्छा जी, और आगे आपने कहा है कि तुम नाराज से लगते हो, कोई तरकीब बताओ मनाने की, हम जिंदगी अमानत रख देंगे, तुम कीमत बताओ मुस्कुराने की। ओए होए, क्या बात है भाई। और तुम्हारे साथ किसी और को सोचेंगे नहीं, बड़े ख्याल से रखेंगे तुम्हें ख्यालों में। इस कदर कशिश है तुम्हारी अदाओं में, हम अगर तुम होते तो खुद सेश कर लेते। और क्या बात है भाई, शेर व शायरी जबरदस्त किस्म की, और खुद भी थम्स अप करके भेजा है और लिखा भी है जबरदस्त। मोहब्बत मोहताज कहाँ हुस्न और जवानी की, मैं तो उम्र के हर अहद में जो है चाहूंगा तुम्हें। क्या बात है भाई, जबरदस्त। और मत करें सामने जी, किस तरह के सॉन्ग प्ले करिए, क्यों भाई, किस तरह के चाहिए फिर आपको? अच्छे लग रहे हैं, बुरे लग रहे हैं? वैसे नहीं, अच्छे लग रहे हैं मेरा ख्याल है, आपने जो है थम्स अप किया है तो उसका मतलब अच्छा ही होगा। अच्छा जी, और ऐसा लग रहा है कि आप आज पूरी तैयारी के साथ आई हैं घर से सॉन्ग्स लेके। हाँ बिल्कुल, मौसम मैंने आते ही बता दिया था कितना अच्छा मौसम है, तो उसमें ऐसे ही सॉन्ग अच्छे लगते हैं। मेरी मर्जी से सुनो बस। जो मेरी मर्जी होगी इन 3 घंटों में मैं करूंगी। बहुत नजदीक आती जा रही हो, बिछड़ने का इरादा कर लिया क्या, जॉन एलिया का आपने शेर भेजा। और साथ साथ आपने कहा कि जितने भी ये सॉन्ग्स आज आपने प्ले किए, अपनी प्लेलिस्ट जो है मुझे व्हाट्सएप कर दें। नहीं भाई, इतना टाइम नहीं है। इतना टाइम किसके पास है? अच्छा, यहाँ मेरे पास मैसेज है अनवर का। अनवर क्या कहते हैं, इनका कहना है कि उस्ताद के एहतराम के हवाले से इन्होंने कहा है, कहते ये हैं कि उस्ताद बादशाह नहीं होता मगर बादशाह बना देता है। अपने उस्ताद की इज्जत करना सीखो, क्योंकि आज तुम उसी की बदौलत जो है ये इबारत पढ़ने के काबिल हो। सो आगे आपने कहा कि मेरा बाप मुझे आसमान से ज़मीन पर लाया और मेरा उस्ताद मुझे ज़मीन से आसमान पर ले गया। उस्ताद दुनिया की बेहतरीन हस्ती है, इसलिए हमें अपने जो टीचर्स हैं उनकी इज्जत करनी चाहिए। बिल्कुल सही आपने, वेरी नाइस मैसेज। डॉक्टर कहते हैं सूरज की रोशनी से विटामिन डी मिलता है। पूछना यह था कि मोबाइल की रोशनी से कौन सा विटामिन मिलता है? वो पता है क्या, जो आंखें खत्म कर देता है, जो आपकी जिंदगी को खत्म कर देता है, वो वाला विटामिन। अच्छा, इतने अच्छे अच्छे सॉन्ग की प्लेलिस्ट बनाने में कितना वक्त लेती हैं, कमाल की बात है। रिक्वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, इसलिए गुड इवनिंग हमारा है। नाइस सिलेक्शन, थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग आप सबका है, बिल्कुल इसमें कोई कहीं पे 99.9 भी शक नहीं है कि, बल्कि 100% है कि आप लोगों का है और आप ही की वजह से। सो बहुत कुछ एहसास दिलाते हैं ये सॉन्ग, और सुन के जो है मजा आ जाता है। चलें ठीक है, बहुत यादें आ जाती होंगी। अच्छा जी, आगे आपने कहा कि भाई अब जो है
आप बातें तो आपने कहा कि आप बहुत करती हैं, तो अब जरा इस पर भी रोशनी डाल दीजिए कि पकौड़ों को इंग्लिश में क्या कहते हैं। आज अंग्रेजी जबान का जनाजा निकलेगा। भाई बताओ, अनवर को बताओ कि पकौड़ों को इंग्लिश में क्या कहते हैं, और अगर समझ में आ जाए तो मुझे जरा व्हाट्सएप कर दें आप 66622107 पे। एक कॉलर है हमारे साथ, सुनते हैं कि कौन है और क्या कह रहे हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, वेरी गुड इवनिंग। कौन है हमारे साथ? जी, मैं साहिल बात कर रहा हूँ। साहिल आए हैं, साहिल पे खड़े हो, तुम्हें क्या गम है? कैसे हैं साहिल? कभी आए साहिल किनारे, फिर बताते हैं, वहीं पर डुबो नहीं देंगे तो फिर मेरा नाम नहीं, भी साहिल। नहीं, हम ऐसे काम नहीं करते। जी साहिल कहिए, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, खैरियत से हैं? जी, मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मजे में जी। 1 घंटा 17 मिनट हो चुके हैं अपनी खैरियत बताते हुए। सुनते रहेंगे प्रोग्राम तो पता चल जाएगा मैं कैसी हूँ। चलें जी, अब बताइए बिल्कुल कैसा रहा आपका 18 दिसंबर? बिल्कुल 1-1 मिनट के बाद पूछना पड़ता है ना मैम, क्योंकि आप बोल बोल के कहीं हमें गला बोल के कहीं मैं गुजर ना गई हूँ। नहीं, ऐसी बात नहीं है। चले आप बताएं जल्दी से कि आपने क्या बताना है, कैसा रहा आपका 18 दिसंबर? कैसा हमारा 18 दिसंबर की क्या कहने, बहुत ही जबरदस्त था। और शायद आप सबको भी पता होगा कि हमारा एक टूर्नामेंट था, तो हम सब ने वहाँ पर गए और पार्टिसिपेट किए, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम चैंपियन रही। अरे वाह, क्या बात है, जबरदस्त भैया। आप लोगों के लिए क्लैपिंग आवाज आ गई। अच्छी बात है। सो ट्रॉफी आप लोगों की टीम के नाम हुई। गुड। बिल्कुल, हमारे टीम के नाम हुई ट्रॉफी, और काफी अच्छा लगा क्योंकि तो 18 दिसंबर और ऊपर से हम चैंपियन बने। अरे तो हिस्ट्री में लिखा जाएगा शायद। हिस्ट्री में लिखा जाएगा। मतलब हमारी नोटी ग्रुप के हिस्ट्री में उसमें लिखा जाएगा। ये बात तो है, ये बात आपने सही कही। अब आए ना आप लाइन पे के ग्रुप नहीं, नहीं, आप कुछ और सोच रहे थे, मुझे लग रहा था आप गिनीज जो मैं वहीं चली बात तो नहीं कर रहे। सही, राइट। नहीं, मैम उतना लंबा ख्वाब नहीं देखते हैं, बस इतनी छोटी सी देखते हैं जो पूरा हो सके। सही, ऐसे ही करना चाहिए जी। वैसे भी लोग कहते हैं ना कि इंसान को उतना ही उड़ना चाहिए जहाँ से वो जमीन को साफ तरह से दिख सके, मतलब अच्छी तरह से दिख सके। क्या बात है, फिलोसफर बन गए आप तो ट्रॉफी मिलने के बाद। हमें अंदाजा नहीं था, वरना हम सब पहले ही मिल जाती आपको ट्रॉफी। और क्या, जीत छोटी हो या बड़ी, जीत तो जीत होती है ना। जीत तो जीत होती है, सही बात है। अगर आप कोई भी चीज ना अगर जीत के आप लेते हैं तो और नहीं, जीत तो जीत होती है, और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। बिल्कुल, इससे पहले मैंने कहा था आपको। सही ना, हार कर जीतने वाले को। हारता वही है जिसमें जीतने की हुनर होती है। सही है ना, बिल्कुल सही वाली बात। और अगर इंसान अगर मेहनत करे और कुछ करने की सोच ले या ठान ले तो पूरा हो ही जाता है। बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफी मेहनत की है इस चीज पे, और जब से हमारी हार हुई ना तो हम उसी चीज पे काम कर रहे थे कि आखिर गलती कहाँ से हुई और क्या इसका वजह क्या था जो हम मैच हारे। दिल पे ले गए तो दिल पे लेके आपने बहुत कम वक्त में जो है जीत गए। अच्छी बात है, यही स्पिरिट होनी चाहिए। बुरा तो लगा था, बहुत ही बुरा लगा था ना। एक तो पहली बार में ही बाहर हो गए, इसका मतलब बहुत हर्ट हुआ था। बहुत तो हर्ट वही बात दिमाग में चल रहा था। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो ये चैंपियन का जो अवार्ड है ना, मतलब नेशनल डे वाला, ये तो 1 साल अब हमसे कोई नहीं छीन सकता है ना। ये तो 1 साल के लिए हमारे। अच्छा, 1 साल के लिए हो गया? अरे वाह, क्या बात है। नहीं तो क्या बोलते हैं, नेशनल डे तो अब अगले साल आने वाली है ना। जी, तो सही। हाँ, अब जो भी कोई भी टूर्नामेंट हो तो नेशनल डे तो नहीं होने वाली, नेशनल डे वो तो टूर्नामेंट नहीं होने वाली। जी बिल्कुल सही। तो इस हिसाब से मैं बोला हूँ, आप तो कुछ और ही माना निकाले। नहीं, मैंने कुछ मायने नहीं निकाले, बिल्कुल मैं सही पहुंच गई। थैंक यू सो मच साहिल, आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा। और जल्दी टाइम कम। बिल्कुल। तो इस जीत के पीछे मेरा ही सिर्फ हाथ नहीं है, इसके पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ है। जैसे कि हमारे मिस्टर नोटी मार्क यानी महफूज खान और जफीर आलम जलेबी वाले बाबा और मिस्टर गोविंद शर्मा और हमारे सबाब गुल भाई, इन लोगों ने
इन लोगों ने काफी मेहनत किया हमारे टीम को चैंपियन बना। सबका बहुत बहुत शुक्रिया और उन प्लेयरों का भी बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमारे साथ मिलकर अच्छी गेम खेले और हमारे टीम को चैंपियन बनाए। तो वंस अगेन आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, आपकी पूरी टीम, हमारा टीम मिस्टर नोटी ग्रुप यानी नोटी ग्रुप टीम को बहुत बहुत मुबारक। हाँ चलिए ठीक है, बहुत अच्छा लगा, बहुत सुन के, बहुत ज्यादा सुन के मुझे खुशी हो रही है। आप लोगों की खुशी में हम सब खुश हैं, तो थैंक यू सो मच। अब थोड़ी सी देर के बाद मैं एक सॉन्ग प्ले करूंगी, वो आपकी टीम के लिए, ठीक है? ओके मैम, अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू सो मच, यू मोस्ट वेलकम, थैंक यू। जिनके साथ हमारे साथ है साहिल शेख। और जब जीत मिलती है तो फिर समझ ही नहीं आता है कि क्या बोलना है, या तो फिर बोलते ही चले जाना है और या फिर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होता है। तो साहिल जो है पूरी तैयारी के साथ आए थे कि उनको क्या बोलना है, और मैंने इनसे कहा भी था कि जब आपकी टीम आपने विन की है, मतलब आप मिली है ट्रॉफी, तो आप आइए और बताइए हमें कि क्या स्टोरी थी। तो आपने सुनी, ठीक है जी। सो लिसनर्स जो है इसी तरह से मतलब ये कि कहीं ना कहीं अपने जो 18 दिसंबर को है सेलिब्रेट किया और एंजॉय किया। सो अब जो है एक सॉन्ग के बारे में आपने बहुत सुना होगा, बड़ा जबरदस्त किस्म का ये सॉन्ग है, इश्क दा कुकड़, और जिसने धूम मचा दी है। सो लिसनर्स मैं आपको बता दी चलूं कि कोक स्टूडियो से ये जो है अभी लेटेस्ट एपिसोड में जो है सहर गुल का ये गाना है, सहर गुल खान का, जिसने आते ही धूम मचा दी है। लिसनर्स इसके बारे में मैं थोड़ी सी और बात भी करूंगी कि इश्क दा कुकड़ इस वाली एपिसोड में आपने सुना होगा, जिसे उन्होंने एक बिल्कुल मुनफरिद अंदाज में गाया है, जबकि आसिम रजा ने शायरी के साथ साथ धुन भी बहुत खूबसूरती के साथ तरतीब दी है। ये वजह है कि ये गाना रिलीज होते ही शायकीन को यानी सुनने वालों को पसंद आ गया। गाने की मकबूलियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि महज एक दिन में इस गाने को 4 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है। बिल्कुल सही सुना आपने। गाने की मकबूलियत के हवाले से सिंगर सहर गुल खान का कहना था कि मैंने और आसिम ने पहले इन्होंने ये बोल कफारा जो है, जो आपने सुना था बोल कफारा, वो वाला सॉन्ग इन्होंने गाया था और उस पर बहुत मेहनत की थी, जिसका रिजल्ट भी सबके सामने है। लेकिन इस बार हमें पहले की निस्बत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि लोगों ने मुझसे बहुत तवक्कात वाबस्ता की हुई थी। सही बात है, बिल्कुल ऐसा ही होता है कि मतलब जो इन्होंने कहा। और सहर गुल ने मजीद ये भी कहा कि आसिम रजा समेत कोक स्टूडियो की पूरी टीम की बहुत मशहूर हूँ, जिनकी वजह से इश्क दा कुकड़ जैसे बेहतरीन गाने का मौका मिला, और खासकर लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी जिन्होंने एक मरतबा फिर मुझ पर ट्रस्ट किया और मकबूलियत के नए रिकॉर्ड जो है कायम करने वाला ये मशहूर तरीन जो इनका गीत था, जो पहले इन्होंने गाया था बोल कफारा, उसमें जो है उस सॉन्ग को भी जो है वो सहर गुल खान ने ही अपनी आवाज में गाया था। तो अब जो है मैं यही वाला सॉन्ग जो है इश्क दा कुकड़, ऐसा कैसे हो सकता है जब इतनी धूम मची हुई हो, सारी जगह न्यूज़पेपर्स में आया हुआ हो और सबने सुना भी हो, सबको पसंद भी आया हो, तो हम ना प्ले करें? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारी घाघर से कभी पानी पिया था, जिसको गाया था हसन जहांगीर ने, लेकिन अभी उमैर ने गाया, तो ये भी बहुत अच्छा गाया। 5:34 हमारी स्टूडियो की घड़ी यही बता रही है। और इसके साथ साथ अब वेदर अपडेट। जी बिल्कुल, मौसम का हाल। और मौसम का हाल क्या है इस वक्त का, वेदर क्या कहता है, दोहा का टेम्परेचर क्या कहता है। दोहा का इस वक्त का टेम्परेचर है 21 डिग्री सेल्सियस, ह्यूमिडिटी यानी हवा में नमी का तनासुब है 52%। इसके साथ साथ मैं आपको बताती चलूं QMD इश्यूज marine warning. This morning the temperature ranged between 17 degrees Celsius to 21 degrees Celsius. The lowest temperature recorded this morning was 15 degrees Celsius at Torana. Due to high sea heights, QMD announced a marine warning and precaution during this week. This weather condition, QMD recommends citizens and residents to avoid the marine activities during this period, including free swimming, boat trips, scuba diving, free diving, surfing, fishing tours and wind surfing. तो इन सारी बातों का आपने ख्याल रखना है। अब आपकी मैसेजेस की जानिब 66622107 पर आपने हमें मैसेजेस किए हैं। सो क्या कहते हैं मैसेज, यहाँ पर मेरे पास मैसेज है बहरीन से। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। सलाम कहा है आपने, तो वालेकुम अस्सलाम। मैं कैसी हूँ? मैं बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। आगे आपने कहा क्या है, सारी दुनिया के रवाजों से बगावत की थी, तुमको याद है जब मैंने मोहब्बत की थी, उसे राजदां समझकर बताया था हाले दिल, फिर उस शख्स ने मुझसे अदावत की थी, जब तेरी यादों ने आंखों को भिगोया था, मैंने एक नाम की ये वाला नहीं जा सकता। अच्छा ठीक है जी। आगे उसको छोड़कर हंसते हुए घर आकर इतना रोए थे कि आंखों ने शिकायत की थी, मेरे उजड़ने का सबब जब भी किसी ने पूछा मैंने बस इतना बताया कि मोहब्बत की थी। क्या बात है, उससे मिलने की भी फुर्सत नहीं है मुझे और वो औरों से मिलने का इल्जाम लगा रहे हैं। क्या बात है भाई, वाह वाह। और यहाँ पर मेरे पास खादिम हुसैन साहब का मैसेज है, बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम, थैंक यू खादिम साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ये वक्कास हैं और वक्कास की शायद सुबह अभी सुबह हुई है। थैंक यू सो मच वक्कास आपके मैसेज के लिए। या साबिर बलोच है, साबिर बलोच ने कहा क्या है, गुड इवनिंग कहते हैं और खुश रहो, बात रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। आज की सॉन्ग सिलेक्शन बोले तो वाह जी वाह, एकदम दिल पर पटाक बम धमाका।
अच्छा ऐसा है क्या? अच्छा मैं अब जो हूँ सोच रही हूँ कि ऐसे ही सॉन्ग्स आप लोगों के लिए प्ले करूँ. यहाँ जो है आपने कहा ये कि बड़ा कठिन है रास्ता, जो आ सको तो साथ दो, ये जिंदगी का फासला मिटा सको तो साथ दो, मैं एक गरीब मैं एक फकीर बेसदा, मेरी नजर का इल्तिजा जो पा सको तो साथ दो, ये जिंदगी यहाँ खुशी गमों के साथ साथ है, रुला सको तो साथ दो, हंसा सको तो साथ दो. क्या बात है. और रिजवान सुल्तानपुरी हैं. आपने कहा कि जैसी आपकी आवाज़ इतनी प्यारी है वैसे ही आज के सॉन्ग भी बहुत प्यारे प्यारे हैं. थैंक यू सो मच भाई, बड़ा शुक्रिया, आप लोगों को इतने पसंद आ रहे हैं. अदील हैं, अदील कहते हैं हाय गुड इवनिंग कतर एंड एसटी सलाम. तो वालेकुम सलाम. और आगे आपने कहा है शो मूविंग सुपर्ब, होप यू आर फीलिंग वेल आफ्टर वीकेंड. थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया. हाँ मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और बिल्कुल खैरियत से हूँ वीकेंड के बाद भी. अच्छा आप सोच रहे हैं क्यों हंस रही हैं, मुझे ऐसी हंसी आ जाती है कभी कभी. ये इस हंसी का मैं क्या करूं, आज मैंने काफ़ी सीरियस प्रोग्राम किया है वैसे. अच्छा जुल्फ़िकार अली सलाम कहते ये हैं कि अल्लाह आपको खुश रखे, माशाल्लाह प्रोग्राम अच्छा चल रहा है. ये सॉन्ग की आपने फिर नसीबो लाल की रिक्वेस्ट की है, चले मैं कोशिश करूंगी इस सॉन्ग को. अच्छा यहाँ जो है प्ले करने की. आसिफ का कहना है पकौड़ों को पकौड़ा ही कहा जाएगा. इंग्लिश में पूछा उन्होंने. इंग्लिश में पूछा है तो इंग्लिश का बताइए. और अच्छा यहाँ पर जो है वकास कहते हैं गुड इवनिंग वकास, आप कैसे हैं? ठीक ठाक खैरियत से हैं. मेरे पास मैसेज किसका है? मेरे पास मैसेज है देखिए मुझे भूल गया ना. मैं क्या करूं, अब मैं अगर नाम भी ले दिया ना याद करके तो कहेंगे देखिए आप हमारा नाम भूल गई. ऑन योर रिक्वेस्ट मेरा गाना बजा दे, गाना बजा दे, डीजे 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 मेरा गाना बजा दे, गाना बजा दे. आपने सुना और टोनी कक्कड़ नेहा कक्कड़ की आवाज में. इस वक्त टाइम हो चुका है 5:48. सो आपके मैसेजेस कुछ प्रोग्राम में शामिल करेंगे, उसके बाद कुछ न्यूज आपको बताएंगे. सो यहाँ जो है मैसेज किसका है इस वक्त? ये है सलाम कह रहे हैं. सलाम सामे जी गुड इवनिंग, होप यू आर डूइंग वेल. वसीम पठान है. थैंक यू सो मच वसीम, थैंक यू. और ये कौन है भाई? अब्दुल फतह है. अस्सलाम कहने वालेकुम सलाम, गुड इवनिंग टू यू टू. रखा करो राब्ता की जिंदगी का भरोसा नहीं, फिर ना कहना दुनिया छोड़ दी और बताया भी नहीं. अच्छा जी, तेरी बातों से जुड़ा है ये ताल्लुक दिल का, तू नजर ना आए तो ठहर जाती है दिल की धड़कन. क्या बात है भाई, दिल करता है हर वक्त तेरे सदक़े उतारूं जनाब, भला इस कदर भी हसीन होता है महबूब किसी का. क्या शेर व शायरी हो रही है भाई, जबरदस्त किस्म की. यहाँ मेरे पास मैसेज है. सलाम और सामे जी क्या हाल है आपकी? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और 10 माह के बाद वापस कतर आ गया हूँ. आपका प्रोग्राम सुनकर लुत्फ अंदोज हो रहा हूँ और आपके प्रोग्राम और 107 FM को मैंने बहुत मिस किया. और मैं अपने दोस्तों सरफराज, इमाम बख्श बलोच और मुर्तज़ा, अमजद, इकबाल, शेख नूर, तमाम सुनने वालों को सलाम कहने. कसूरी साहब हैं, कसूरी साहब का मैसेज है. थैंक यू सो मच कसूरी साहब, आप आ गए वापस, वेलकम बैक. यहाँ मेरे पास मैसेज है. सर गुड इवनिंग सामे जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ. फजल खान और इनका ताल्लुक हैदराबाद इंडिया से. प्रोग्राम अच्छा है और इसके साथ साथ आपने कहा है कि झलक दिखला जा प्ले कर दें. थर्सडे आई थिंक मैंने प्ले किया था ये वाला सॉन्ग, झलक दिखला जा. अच्छा जी, अच्छा यहाँ पर जो है मैसेज है मेरे पास. जो तुझे देखने से मिलता है मसला तो उसी सुकून का है. अच्छा और नाम बता देते तो बड़ी मेहरबानी थी. गुड इवनिंग कह रहे हैं और साथ साथ वॉइस नोट है. वॉइस नोट सुनने के लिए मुझे टाइम चाहिए होगा, सो अभी नहीं शामिल करेंगे. और यहाँ अफरोज खान चकवा हैं, सलाम कहते हैं. उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत होंगे. मैं बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से हूं. दोहा की खूबसूरत गलियां और उसमें जो है अफरोज खान चकवा घूम रहे हैं इस वक्त और साथ साथ जो उनकी पिक्चर्स भी भेज रहे हैं. चलें जी, अच्छी बात है. और साथ में 107 भी सुन रहे हैं भाई. ये अच्छी बात है ना कि साथ साथ 107 भी रहता है. और यहाँ मेरे पास मैसेज है. ये कौन है जिन्होंने सिर्फ गुड इवनिंग लिख दिया है? सो गुड इवनिंग के साथ अगर नाम भी बता देते, मतलब इतना छुपाने की क्या जरूरत है नाम को. मुझे ये बताया जाए क्या है, नाम हाइड क्यों किया जाता है. मैसेज है मेरे पास सरफराज का. सरफराज कहते हैं ये हैं सलाम. तो वालेकुम सलाम, गुड इवनिंग कह रहे हैं. और हमारा वीकेंड बहुत ज़बरदस्त रहा. सब दोस्तों ने पार्टिसिपेट किया. क्रिकेट का एक मैच टूर्नामेंट था आपका और उसमें आपने कहा कि हमारी ट्रॉफी भी मिली और उसके साथ साथ बहुत खुशी हुई. मेहनत रंग ले आई, बहुत मेहनत की और सब दोस्तों ने मिलकर. और थैंक यू सो मच तमाम सुनने वालों का, नहीं तमाम दोस्तों का, अपने दोस्तों का जिन्होंने टीम में हिस्सा लिया था, उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं सरफराज. अच्छा साथ साथ आपने कहा कि सेहत के हवाले से आपने बहुत अच्छी बातें जो बच्चों के हवाले से आपने बताई, बच्चों के डर के हवाले से
यानी ये मुझे कह रहे हैं, मेरी तारीफ अब आ गई है। तो उसमें इन्होंने कहा कि वो आपने बहुत अच्छी बताई, प्रोग्राम में पेश आपने बहुत अच्छे तरीके से की और बहुत शुक्रिया आपका। इसके अलावा जो है आज आपने कहा कि शाहरुख भाई की एंगेजमेंट, शाहरुख भाई कौन है ये? शाहरुख खान की दोबारा? अरे कोई भी जो है कोई भी सॉन्ग एंगेजमेंट के ऊपर है तो लगा दीजिए। हाँ, आज है सगाई सुन लड़की के भाई, वो वाला सॉन्ग मुझे याद आ गया। अगर मेरे पास हुआ तो मैं जरूर प्ले करूंगी। आज है सगाई सुन लड़की के भाई, है ना? सो वो वाला सॉन्ग हम जरूर प्ले करेंगे। लेकिन 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 अभी जो है मुझे आपको बताना है टेक्नोलॉजी न्यूज। टेक्नोलॉजी में क्या है, कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देनी थी और बड़े मजे की है। वैसे आपका फोन बार बार हैंग होता है, क्योंकि मेरे ऊपर जो गुजरती है फिर मैं वही नहीं मोबाइल पे साथ जो प्रॉब्लम होती है ना, वो मैं आपके साथ जरूर आगे शेयर करती हूँ। तो उसका हल मैं भी ढूंढती हूँ ना कि आखिर किस तरीके से सही किया जाए मोबाइल। अब बार बार लेके जाए बनवाने के लिए तो फिर इससे बेहतर है कि नया खरीद ले। अच्छा, यहाँ ये बताया जा रहा है कि भाई क्या आपका फोन बार बार हैंग होता है? सब यस करें, यस। हाँ, यस होता है। अपने मोबाइल की स्पीड बढ़ाने के इन्होंने 4 तरीके बताए, जिन पे जाते ही मैं घर जाते ही साथ जो है ना इसको मतलब देखूंगी कि किस तरीके से ये हो सकते हैं और हो भी सकते हैं या नहीं हो सकते करामत। तो आप लोग भी चेक कीजिएगा। अच्छा, स्मार्टफोन जो है आजकल हर बंदे की जरूरत बन चुका है। आप अपने फोन को ना सिर्फ बतौर पैगामात यानी मैसेजेस भेजने और वसूल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, बल्कि इससे आपको कैमरा, नोटबुक, रेडियो जैसे फवायद भी मैसर होते हैं। ये बिल्कुल, इसमें कोई नो डाउट, हाँ, सब बिल्कुल सही बातें हैं। लेकिन बहुत से मोबाइल फोन इस्तेमाल के कुछ अरसे बाद से ही हैंग होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी बड़ी वजह फोन की मेमोरी फुल हो जाना है। मुझे लग रहा है पिक्चर्स बहुत ज्यादा भर गई या स्क्रीनशॉट्स भर गए या फिर यही है बस, और क्या हो सकता है। लेकिन इसमें जो है 4 ऐसे तरीके बताए जा रहे हैं, अगर आप इनको अपनाएंगे तो आपके फ़ोन की स्पीड जो है वो अच्छी हो जाएगी। सो यूज़र्स फ़ोन इस्तेमाल करते हुए कोई भी जो ऐप होती है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेते हैं, बिना ये देखे कि इस ऐप की कितनी इसका वजन होगा, कितनी MG की, कितनी भारी एप्लीकेशन आप कर लेते हैं। तो ये एक रीज़न होता है। और हमारे फ़ोन में बहुत सी एप्लीकेशन ऐसी मौजूद होंगी जिन्हें हम इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन फ़ोन में रखा हुआ होता है। सही बात है भाई, मतलब उसका काम ही नहीं था। मैंने तो खैर डिलीट की हुई। मुझे असल में मसला कहाँ आता है? पिक्चर्स में आता है। मुझे अब समझ में आ रही है बात। तो मुझे स्क्रीनशॉट्स लेने होते हैं, ये चीज़ वो चीज़, न्यूज़ ये वो, सॉन्ग्स के मतलब करना पड़ता है। तो अब मैं तो पकड़ लिया भाई, अब मेरा प्रॉब्लम तो मेरे मोबाइल का यही है। सो आप लोग भी देख लीजिए, अगर इस तरह की कोई चीज़ें हैं तो आप लोग भी डिलीट कर दीजिए एप्लीकेशन जो फजूल में आपके जो है मोबाइल में मौजूद है। सो एक रीज़न ये भी है इसका, इन तमाम ऐप्स को डिलीट कर दें ताकि फ़ोन की स्पीड जो है वो बेहतर हो जाए। एक ही आ गया, ठीक है जी। मेमोरी कार्ड पर कोई भी इंसान बार बार पैसे खर्च नहीं करता, ये महज एक ही बार खरीदा जाता है। लिहाजा कोशिश करें कि मेमोरी कार्ड जो है ज़्यादा पावर का, उससे आपके फ़ोन की स्पीड बेहतर होगी और फ़ोन जो है आपका वो हैंग नहीं होगा। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि मेमोरी कार्ड जितनी ज़्यादा पावर का होगा उतना ज़्यादा आपका फ़ोन तेज़ी से चलेगा, भागेगा, दौड़ेगा, ठीक है जी। फ़ोन में मौजूद हर ऐप को यानी एप्लीकेशन को वक्त के साथ अपडेट करते रहें। ऐप्स को हर थोड़े दिन बाद लाजमी अपडेट करें ताकि फोन कम हैंग हो। ये भी एक रीजन होता है, ठीक है। सो बहुत से अफराद अपने फोन को खूबसूरत दिखाने के लिए उसमें लाइव वॉलपेपर्स लगाते हैं, ठीक है जी। ये बात याद रखें कि ये बहुत ज्यादा पावर के होते हैं, इससे आपके फोन की स्पीड पर असर पड़ता है, लिहाजा इसका इस्तेमाल कम करें। होता है ना शोशा, पता नहीं क्या क्या बना दिया मोबाइल को ना, मतलब उस पर कुछ लगा देंगे स्टिकर्स, कभी कुछ, मतलब मोबाइल नहीं है, पता नहीं क्या, किसी तरह पता चल जाए कि मोबाइल हाथ में, वो वैसे ही पता चल रहा होता है, सब देखते रहते हैं। अब इतना सजाने बनाने की क्या जरूरत है मोबाइल में। एक कॉलर है हमारे साथ, सुनते हैं कि कौन है, सुन लें या सॉन्ग प्ले करें? नहीं, सॉन्ग प्ले कर देते हैं। कहेंगे एक तो खुद भी बोले जा रही हैं, फिर कॉल भी ले लिया, फिर इतनी लंबी लंबी बातें और हमें सॉन्ग नहीं। तो गाना इस वक्त जो है टाइम हो चुका है, हमारी स्टूडियो की घड़ी ये बता रही है कि 6:04 हो चुके हैं। तो अब कतर अपडेट्स। Listeners, HMC launches National Blood Donation Campaign. Hamad Medical Corporation, HMC Qatar Blood Services has launched a nationwide campaign to encourage citizens and residents to become regular blood donor. The campaign was launched at Qatara Culture Village and is running under the slogan Qatar, it's in our blood. Qatar ATMs start issuing new banknote. New designs were announced last week for all denomination banknotes in the country, along with the introductions of a new denominations Qatari 200. Fifth edition of the annual Mahasil Festival, organized by the Cultural Village Foundation Qatara in cooperation with the Ministry of Municipality and Environment, will be launched on Wednesday and will run until January 2nd. So Qatar 2022 venue Ahmed bin Ali Stadium is ready for the World Cup.
जी लिसनर्स, और अब आपके मैसेजेस सो मैसेज में क्या है आपका कहना सुन लेते हैं जी। यहाँ पर मैसेज है मेरे पास अर्जुन रॉय का। गुड इवनिंग कह रहे हैं। वेरी गुड इवनिंग अर्जुन। साथ आपने कहा सामी मैम आपने क्या किया सबसे अलग इस कतर नेशनल डे पे? बहुत अच्छे से तैयार होकर रेडियो आ गई। मैंने 18 दिसंबर पे ये किया, खूब मेहनत से तैयार हो के सेलिब्रेट करने कतर नेशनल डे को मैं अपनी रेडियो पर आ गई। सो मैंने सबसे अलग यही काम किया है। आगे आपने कहा कि आपने जो अपने काम बताए कि भाई मैंने तो सर्दी के जो है कपड़े रेडी किए और उनको निकाला, शायद आपने यही कहा। और उसके साथ साथ आपने कहा कि मतलब वो उनको सही किया होगा, आपको पहनने होंगे। सो आगे आपने कहा सीख लो अब आंखों से मुस्कुराना क्योंकि हाथों की मुस्कान तो मास्क ने छुपा ली है। ये भी सही है। अच्छा, आगे आपने एक सॉन्ग रिक्वेस्ट किया, मैं चेक कर लेती हूँ, अगर हमारे पास हुआ तो हम जरूर आपको सुनवाएंगे। होगा तो सही, आपकी लेटेस्ट सॉन्ग होती है आपकी रिक्वेस्ट। अच्छा, यहाँ जो है मैसेज है मेरे पास, ये कौन है जो हंस रहा है? इस्लाम कह रहे हैं सामी जी। वालेकुम सलाम, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। और आपने कहा कि आवाज सुपर से भी ऊपर है और अशरफ राई। अच्छा ऐसा है, मुझे नहीं पता था। उस्मान सती का कहना ये है कि इस्लाम आपने कहा है और क्या हाल है? वालेकुम सलाम। और साथ साथ आपने कहा है कभी याद आओ तो पूछना जरा अपनी फुर्सत शाम से, किसे इश्क था तेरी जात से, किसे प्यार था तेरे नाम से, जरा याद करके वो कौन था जो कभी तुझे भी अजीज था, वो जो जी उठा तेरे नाम से, वो जो मर मिटा तेरे नाम से। हमें बेरुखी का नहीं गिला कि यही वफाओं का है सिला, मगर ऐसा जुर्म था कौन सा कि हम दुआओं सलाम से गए, हम दुआओं सलाम से। ऐसा हो गया। अच्छा जी, आपका मैसेज बिल्कुल शामिल हो गया अदील। हाँ, ये वाला नहीं हुआ। आपने कहा नाइस कलेक्शन एंड रोमांटिक सॉन्ग्स, आपने कहा बहुत अच्छे सॉन्ग्स हैं। वो हम सफर आपको बहुत अच्छा लगा और प्ले करने वाले को शाबाश। थैंक यू सो मच। ओहो, मुझे शाबाश मिली है। वैसे मुझे शाबाश मिलती रहती है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, और मैं थैंक यू कहती रहती हूँ। देखिए हमेशा याद रखें, थैंक यू और सॉरी बोलने में देर ना किया, अगर सॉरी से बात खत्म हो जाती है और थैंक यू से जो है ना वो स्टार्ट हो जाती है। कतर 107 FM पर सामे देव के साथ कहो ना कहो मर्डर मूवी से आपने सुना आमिर जमाल की आवाज में ये वाला ट्रैक। सबसे कुछ देर के बाद अजाने इशा का टाइम है। सो आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग कतर। गुड इवनिंग कतर सामिया तैयब के एक्सचेंज रेट, करेंसी एक्सचेंज रेट। जी लिसनर्स, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग कतर 107 FM पर सामे देव के साथ। इस वक्त टाइम हो चुका है 6:24 और इसके साथ साथ करेंसी एक्सचेंज रेट्स। पाकिस्तानी रुपीस आज आपको मिलेंगे 43.94, इंडियन रुपीस 20.22, अफगानी है 21.18, नेपाली रुपीस 21.10, बांग्लादेशी टका है 23.30, श्रीलंकन रुपीस है 51.56। सो जो मैंने आपको ये आज के जो करेंसी एक्सचेंज रेट बताए एक कतरी रियाल के हिसाब से बताएं। और अब कुछ मैसेजेस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। मैसेजेस काफ़ी सारे रह गए। यहाँ मैसेज मेरे पास लाड़काना से, सामिया जी कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने जो है हमारा मैसेज प्रोग्राम में शामिल किया। ठीक है जी, नवाब सिंधी हैं ये, लाड़काना से सुनते हैं हमें, बहुत शुक्रिया आपका पाकिस्तान से। ठीक है जी, खुरम शहजाद इस्लाम कह रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ पर खुरम शहजाद का कहना ये है कि इस्लाम आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, वालेकुम सलाम। और आपने कहा कि हमें तो म्यूज़िक गानों से कोई मतलब नहीं होता, आपकी चंद खूबसूरत बातें सुनने के लिए रेडियो ऑन करते हैं, खुश रहें। और आपने कहा कि दोस्त सरमद को सलाम कह दें। चलें जी, हमारी तरफ से सलाम आपके दोस्त सरमद को अगर वो सुन रहे हैं। सो बहुत शुक्रिया आपका खुरम शहजाद साहब कि आप गाने नहीं सुनते, आप हमारी बातें सुनने के लिए जो है वो रेडियो ट्यून करते हैं। अच्छा जी, ये मैसेज है मेरे पास, किसका? अंबर है। अंबर कहती हैं इस्लाम, तो वालेकुम सलाम, गुड इवनिंग का। वेरी गुड इवनिंग अंबर, कैसी हैं आप? कैसी तबीयत है आपकी? सब घर में कैसे हैं आपके? ठीक ठाक खैरियत से हैं? आपने आगे कहा कि कुछ ऐसे हो गए इस दौर के रिश्ते, अगर आवाज तुम ना दो तो बोलते वो भी नहीं। ये तो है। आप किसके बिना नहीं रह सकते? कौन सी ऐसी चीज है जिसके बिना आप नहीं रह सकते? चाय के बगैर, मोबाइल के बगैर, प्यार के बगैर, लंबी नींद के बगैर, शॉपिंग, सेल्फी, मेकअप। आपने तो सारी चीजें ऐसी रख दी हैं जो कि जिंदगी का बहुत बड़ा सबकी जिंदगी का हिस्सा है और इसमें कोई भी एक चीज नहीं जो है कह सकता। वैसे मैं जो नंबर 3 पे जाऊंगी, प्यार। ठीक है जी, सो ये जरूरी है, मोहब्बत लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है। मोहब्बत, अब वो मोहब्बत नहीं, मोहब्बत मतलब आप वो मत समझें कि एक लड़का और एक लड़की की कुछ इस तरफ उस तरफ मत जाए, मतलब इस तरह की, मतलब समझ गए ना। सो ये में सब कुछ होता है। ठीक है जी, सो बदल दिया हमने नाराज होने का तरीका, रूठने के बजाय अब जरा सा मुस्कुरा देते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, अच्छा किया आपने, जल्दी समझ गई। हम भी ऐसे ही हैं कुछ। सो हंसने के हवाले से मुझे अब याद आया, एक बड़ा अच्छा स्टेटस मैं किसी का देख रही थी व्हाट्सएप पे।
मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने कहा मैं अपने लिसनर्स के साथ भी शेयर करूँ। कभी कभी होता है ना कि कुछ अच्छी बातें जो होती हैं आपके जहन में अगर पढ़ने को मिल जाती हैं तो वो भी आप देख लेते हैं, फिर आप में उन वो चीज़ें भी मैं लेकर आती हूँ प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करती हूँ। लेकिन अगर जो है मतलब ये कि सुनने को भी मिल जाती हैं, तो अगर मैं आपके साथ शेयर करूँगी तो आपको भी सुनने में अच्छा लगेगा ना। सो है क्या ये बात, मैं आपको बताती हूँ कि एक किसी के स्टेटस पे ये था, बड़ा ज़बरदस्त था कि समझदार लोग अपने होठों पर सिर्फ 2 चीज़ हमेशा रखते हैं, जो बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं। आज से समझदार सब बन जाना, ठीक है। मुस्कुराहट और खामोशी। मुस्कुराहट मसलों के हल के लिए, यानी मसलों के हल के लिए सिर्फ आप स्माइल देते रहें, और खामोशी मसलों से बचने के लिए। सो अब जो लोग ये बोलते हैं कि मैं बहुत कम बोलती हूँ, तो उनके लिए यही जवाब है कि खामोशी मसलों से बचने के लिए, यानी किसी मसले में आप फंसे इससे बेहतर है कि आप चुप रहें। कैसा है ना, कितनी समझदार हूं मैं, है। अच्छा जी, और अंबर का कहना है मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। अंबर, मैं भी आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ सच में। अब मैं क्या करूँ कि मुझे आपसे इतनी मोहब्बत हो गई। अब आपको देखिए, मैंने अब क्या यहाँ बात मैं करने बैठूँ, मगर ठीक है। थैंक यू सो मच अंबर, आपका बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए। यहाँ मेरे पास मैसेज है वकार अहमद का, और सलाम कह रहे हैं, पहली दफ़ा मैसेज कर रहा हूँ, मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि आपकी मुस्कुराहट है, इसकी कोई अपनी रिकॉर्डिंग रखी हुई है, तो आप वक्फे वक्फे से चला देती हैं। बाद में पता चला कि नहीं, आप ही असल में मुस्कुराती हैं। तो एक गाने की फरमाइश है, फिल्म है जानवर, और गाने के बोल हैं, गाने के बॉल हैं। होता है, चलता है, दुनिया है, सब है। अच्छा जी, यहाँ जो है मौसम की तरह तुम बदल तो ना जाओगे, अगर आप सुना दें तो आपके प्रोग्राम में हम मैसेज करते रहेंगे। अब तो बिल्कुल नहीं सुनाऊंगी ये वाला सॉन्ग, आज नहीं होगा, क्योंकि मैं जो हूँ, मैंने कभी किसी लिसनर्स को नहीं कहा कि मेरे प्रोग्राम में आके मैसेजेस कीजिए प्लीज। सो आज ये आपका सॉन्ग नहीं प्ले होगा, क्योंकि आपने ये कहा है कि अगर आप प्ले करेंगी तो मैं आपके प्रोग्राम में मैसेज करूंगा। मैं नहीं प्ले करूंगी तो आप नहीं करेंगे तो फिर ना कीजिए, लेकिन सॉन्ग आज प्ले नहीं होगा फिर, क्योंकि मैसेज करने का तरीका थोड़ा सा सही होना चाहिए। किसी की रुकती हुई सांस ने चल पड़ना है, तुम्हें तो सिर्फ जरा हंस के बात करनी है। क्या बात है भाई। साकिब है, साकिब कहते ये हैं कि अच्छा जी, नहीं आपका ये जोक नहीं जा सकता, इसमें कंपनी का नेम है तो ये मुश्किल हो जाएगी। वो आपने सबने सुना होगा, हर मर्द की जिंदगी में 3 डॉल्स आती हैं, आगे बस आप लोग खुद ही सोच लें क्या होगा। तो इसमें एक कंपनी का नेम है जो कि मेडिसिन है जिसका ताल्लुक, तो वो मेडिसिन से मतलब, तो फिर मैं नहीं शामिल कर सकती इस जोक को, सॉरी। रिश्ते ख़त्म नहीं करने चाहिए, यहाँ कोई परफेक्ट नहीं, सब में ही गलतियाँ होती हैं, रिश्ते निभाए जाते हैं बहुत कुछ बर्दाश्त करके और बहुत कुछ दरगुजर करके, लेकिन करेगा कौन ये सब। करेगा कौन। सो अब जो है FM पर सामने के साथ, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तो मेरा साथ देना दोगे ना। आतिफ असलम और शर्ली की आवाज में आप सुन रहे थे ये जबरदस्त ट्रैक। मैसेजेस की जानिब आते हैं 66622107 पर आपके मैसेजेस हैं। यहाँ है अरशद कादरी फ्रॉम कोलकाता, इन्होंने लिखा है यही है और बताया यही है। सो कहते हैं ये है सलाम, तो वालेकुम सलाम। और आपने कहा मैंने नहीं चुराया किसी का दिल, वैसे सॉन्ग जो है बहरहाल बहुत अच्छा था। चलें जी, थैंक यू सो मच। आपने नहीं चुराया, आपने पूछा भी नहीं था आपसे वैसे। I'm sorry. अच्छा जी, यहाँ मैसेज है मेरे पास, किसका, वसीम पठान है। शुक्रिया सामे जी स्टेटस रिव्यू करने का। बिल्कुल आपका नहीं था। आपका स्टेटस नहीं था, मैं किसी का स्टेटस नहीं चेक करती हूँ, ये मेरी फैमिली में से किसी का था, तो इतनी खुशफहमी आपने रख ली ना कि आपका होगा स्टेटस, हमने चेक कर लिया। अच्छा, यहाँ जो है और जी सामे जी आप कैसी हैं। शमरोज हैं, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, और शमरोज ने चाय भेजी है, थैंक यू सो मच शमरोज। अब थोड़ी सी देर के बाद मैं जो हूँ जाके चाय जरूर पीने वाली हूँ। अच्छा, यहाँ मैसेज मेरे पास किसका है, खादिम हुसैन साहब हैं, और कहना इनका ये, सामे जी आपका और नाजिया बहन का मैसेजेस पढ़ने का अंदाज बेहतरीन और लाजवाब है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया खादिम हुसैन साहब। मैसेज मेरे पास है यहाँ अंबर का है। अंबर कहती हैं कि आप कुछ भी टेक्स्ट नहीं करेंगी अंबर। मतलब मैं इस वक्त लाइव प्रोग्राम में, मेरे पास इतनी सारी इतने सारे काम करने को होते हैं और इतनी सारी चीज़ें होती हैं, अगर आपको पता चल जाए ना ये कितना मुश्किल तरीन काम है, बहुत आसान आप समझती हैं इस चीज़ को, मैं बैठी चैट भी करती हूँ साथ में। ऐसा नहीं है, ठीक है। सो आप थोड़ा सा ख्याल करें अंबर, हमारा हम पे रहम करें। क्या कहूँ अब मैं आपको। अच्छा जी, और यहाँ आपने कहा कि मैं भी आपको सुनने के लिए प्रोग्राम सुनती हूँ। चले जी, अच्छी बात है कि आप मुझे सुनने के लिए प्रोग्राम सुनती हैं। आपका फेवरेट सॉन्ग था, देखें मैंने प्ले कर दिया ना आपका फेवरेट सॉन्ग। अच्छा जी, ठीक है जी। यहाँ जो है मैसेज है किसका, कुरुतलैन है। कुरुतलैन ब्लोच का सॉन्ग सुनना है साइया। हाँ, ये भी अच्छा सॉन्ग है, प्ले कर सकते हैं हम इसे साकिब, मैं प्ले करती हूँ अभी थोड़ी सी देर में, ठीक है। सो अब और किसका मैसेज है यहाँ,
666221007 पे आपके मैसेजेस हैं. ये है बहरीन से. तुझे जिंदगी भर याद रखने की कसम तो नहीं ली. तुझे जिंदगी भर याद रखने की कसम तो नहीं ली, पर तुझे एक पल के लिए भूल जाना भी मुश्किल है. कौन है ये? कौन है जिसे मुश्किल है? अच्छा जी, पकोड़े को इंग्लिश में आई थिंक क्या कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं. सीरियस में प्रोग्राम करने के लिए आप ये साहिल है, साहिल की जो है ना. अच्छा चलें ठीक है साहिल, ये मैसेज थोड़ा सा आपका जो है ना वो मुझे अभी पढ़ने में जो है ना बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, इसलिए यही रहने देते हैं. अमजद तूरी का मैसेज है. सलाम कह रहे हैं, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. तेरे जाने से कुछ भी नहीं हुआ, तुम होते हुए हम अकेले थे. अच्छा, तुम्हारे होते हुए हम अकेले थे, ये होना चाहिए शायद. तेरे जाने से कुछ भी नहीं बदला. और ये कौन अजीम लोग हैं जो कॉल कर रहे हैं? प्लीज़ मेहरबानी ना करें कॉल. मतलब व्हाट्सएप में लाइव प्रोग्राम जा रहा है, कॉल भी आ रही है. क्या बात है ना, जबरदस्त. Never heard a समोसा वड़ा और कचौरी by saying no, they too have filling inside. सही बात है वैसे. खाना कम चाहिए. और किसका मैसेज है? ठीक है जी. मैं तो आपके साथ हूँ, सच्चों के साथ. देखा, मुझे मान लिया. मेरे लिस्टर मुझे बड़ा पहचानते हैं, सच्चा समझते हैं बहुत ज्यादा ना. मैं हूँ भी. यहाँ जो है शहजादा सलीम का कहना है, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग. आपने कहा कि हम जो है एंजॉय कर रहे हैं. एक्सीलेंट प्रोग्राम. आज शहजादा सलीम ने एक्सीलेंट प्रोग्राम कह दिया भाई, क्या बात है. और मेरे पास मैसेज है, तुम भी अच्छा. धड़कते दिल की धड़कन इस बात की जमानत है, वो जहाँ भी है मेरा है सलामत है. तुझसे एक रब्त ख्याली ही सही रब्त तो है. मैं तो एक सहल सा जीने का बहाना चाहूँ, तो ये फिर सोच करी दिल को तसल्ली दे ली मेरे. मैं तेरे साथ भी होता तो कहाँ जचना था. ओए होए क्या शेर व शायरी जबरदस्त किस्म की आ रही है. मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि इन फ्यूचर में शायरा बनने वाली हूँ. कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा, पढ़ ही देंगे जाके कहीं. अच्छा, यहाँ जो है मोहब्बत हयात की लज्जत, वरना कुछ लज्जत हयात नहीं. हो इजाजत तो एक बात कहूँ, मगर खैर छोड़ो कोई बात नहीं. हाँ वाकई नहीं कहिए. अभी मुझसे किसी ने पूछा आपसे एक बात कहूँ, मैंने कहा जब इतना पूछना पड़ रहा है तो ना कहिए. पूछिए ही नहीं कि क्या बात, मतलब क्या क्वेश्चन किए ही ना. अच्छा, तू मेरी मंगनी 2001 में हुई थी और शादी 2004 में हुई थी मनाजिर, तो इसमें ये बताने की क्या बात है. तो इसलिए आप ये सॉन्ग प्ले कर दें. तो आपके कौन सा सॉन्ग? धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना. चलो अच्छा ठीक है, प्ले करती हूँ. तो मंगनी हुई थी, शादी हुई थी, ठीक है मैं करती हूँ प्ले. ओके. अच्छा जी, चलें, ये कुछ सॉन्ग्स आपके लिए अभी हम प्ले करेंगे. अब टाइम बहुत कम रह गया है, 6:40 36 हो चुके हैं. सो अब जानवर मूवी से मौसम की तरह बदल तो ना जाओगे? चांसेस हैं वैसे, मौसम भी तो बदलता रहता है. आप सुन रही हैं FM 107. कुमार सानू की आवाज में आप आशिकी मूवी से सुन रहे थे इस ट्रैक को. अच्छा है ना. काफी सारे मैसेजेस मेरे पास आए, बहुत सारे. सबकी पसंद का लग रहा है ये सॉन्ग मुझे. जी, यहाँ पर मैसेज है अंबर का, और अंबर ने कहा है कि भाई सब लिसनर्स से कह दें कि उनकी फैमिली के लिए सब दुआ करें कि सब खैरियत रहे. ठीक है जी. सो यहाँ जो अमजद तूरी को बहुत पसंद आया ये सॉन्ग, धीरे धीरे से जिंदगी में आना, सबको बहुत अच्छा लगा. यहाँ पर मैसेज किसका है? गुड इवनिंग, जीत लिया मैम आपने ये गाना सुनाकर. जुनेद खादिम है. चलें जी, आपको अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया आपका. और यहाँ पर जो है वकार अहमद, शुक्रिया कह रहे हैं, फर्स्ट टाइम इन्होंने मैसेज किया. चलें जी, इसके साथ ये कौन पूछ रहा है, आप फिश खाती हैं? हाँ मैं फिश खाती, मैं इंसान हूँ. मैं सब चीजें खाती हूँ. सी फूड मुझे बहुत ज्यादा पसंद नहीं है, मगर ये है कि बस उसमें सी फूड में सिर्फ फिश, इसके अलावा और कुछ नहीं. सो यहाँ मैसेज मेरे पास और किसका है? मुबीन बुखारी हैं, सलाम कह रहे हैं, और साथ साथ गुड इवनिंग का है. सॉन्ग्स आपको पसंद आ रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका. मैसेज है मेरे पास, सलाम साहब जी, गुड इवनिंग, गाना सुना दिया आपने बड़ा अच्छा सा. चले, आपको पसंद आ गया, अच्छी बात है. सिराज अहमद है, गुड इवनिंग कह रहे हैं. साथ साथ जसविंदर ने गुड इवनिंग कहा है, और ये नाम तो इनका है नहीं, शेख रुस्तम है, इन्होंने भी गुड इवनिंग कहा है. ये कुछ मैसेजेस. और अब